जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 4 और 10वां दिन। हर रोज़ की भांति आज मैं फिर आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम रोज़ आते हैं आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर, अपने नए एक हीरो को लेकर के। और आज एक रियल लाइफ और रियल लाइफ के एक हीरो की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा, जिसकी चर्चा शायद अगर मैं ना करूं तो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेरा दस्तावेज़ तैयार हो रहा है। आज मैं अभिनंदन करूंगा फिल्म आर्टिस्ट सोनू सूद की। आज का ये वीडियो हमारा समर्पित होगा सोनू सूद के लिए। सोनू साहब, वैसे तो इंडस्ट्री के सभी लोग मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि सब ने अपनी क्षमता अनुसार और जब जब समय पड़ा है। वो बात दूसरी है कि जनता भूली है जब उसके ऊपर विपत आती है, और उस समय जो खड़ा होता है तो भगवान उसी समय का होता है, उसके बाद उसको भूल जाता है। क्योंकि कभी कभी अमिताभ बच्चन खड़े हुए थे, कभी कोई खड़ा हुआ था, कभी कोई खड़ा हुआ था। उन सब ने अपने समय पे, कभी कभी नाना पाटेकर साहब चर्चा में रहे, कभी कोई रहा। तो इस तरह से मैं किसी को अवॉइड नहीं कर सकता। दूसरी बात, इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ये फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर सचमुच कलाकार के रूप में रियल में कहीं ना कहीं भगवान छुपे होते हैं। ये इन सब लोग, और मज़े की बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनके पास कहीं और से नहीं आता, इनके पास इसी जनता की कमाई का हिस्सा होता है बहुत बड़ा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं आम जीवन में, जिनको कि उसको ले करके ऊपर चले जाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे से कमाते हैं और नीचे ही लौटा देते हैं। उसी में से अपना एक हीरो, जिसको मैं बोलूँगा, और रियल हीरो, ज़िंदगी की सच लड़ाई जिसने लड़ी है, ज़िंदगी की गरीबी को जिसने नज़दीक से देखा है, सचमुच मैं आपको बताता हूँ, एक्टिंग नहीं, रियल सोनू सूद उस जगह से उठ के खड़े हुए आगे पहुँचे। मैं आज नहीं, मैं आज के बहुत पहले, आज के करीब 3 साल पहले अपनी एक जगह कॉन्फ्रेंस मीटिंग में था, तो भी मुझे उनकी याद आ रही थी। मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ तो मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। आज मैं बताऊँ, सचमुच अगर जैसे होता है कि अमिताभ बच्चन साहब हैं तो वो मेरी आदत में है ऐसा, लेकिन जब चॉइस की बात करता हूँ तो ऐसे कुछ एक्टर्स आते हैं जो मेरी चॉइस में आते हैं, जैसे जिसमें कि एक सोनू सूद साहब हैं। वो मेरी पसंद है। वो मेरी पसंद इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया है जो अपनी रियल लाइफ से उन्होंने करके, और रियल लाइफ में जो गए हैं, और फिर रियल लाइफ में जा कर के फिर रियल लाइफ में उन्होंने कदम रखा है। ऐसे तरह के लोग बहुत कम लोग मिलते हैं। उसी में एक सोनू सूद साहब ज़बरदस्त समाज से लड़ा, परिस्थितियों से लड़ा, पैसे से लड़ा, हर जंग जीतता चला गया। जो आदमी हर जंग जीतता चला गया, और आज बड़ी बड़ी सरकारें जहाँ पे अपना नाम रोशन नहीं कर पाई, वहाँ पे अपने छोटे से जस्ट समय में, सही समय पे सही निर्णय लिया उन्होंने। और जिस तरह से उन्होंने जनता के नज़दीक जा कर के, सोनू सूद साहब, आपको पता है आपने इस झटके में क्या कर डाला? आपने बहुत बड़ा काम कर डाला। आज आप लोगों के बारे में बोलते हैं, आप सीएम बनने लायक हो, आप चुनाव लड़के विधायक बनने लायक हो, आप सांसद बनने लायक हो, आप कलाकार हो ही, और वो बोलते हो आपकी मूर्ति बनाएंगे। आपको वो क्या क्या दिलों पे राज कर रहे हैं आप। वाकई में आप ग्रेट हो। आप ग्रेट हो सोनू साहब। जिस तरह से आपने कड़ी मेहनत और दर्द को जिस तरह से नज़दीक से समझा है, जिस तरह से आपने इंसानियत की परिभाषा प्रस्तुत किया है, काबिल तारीफ़। मैं बहुत छोटा हूँ आपके सामने। मैं अगर आपकी प्रशंसा करूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा एहसान कर रहा हूँ आपके ऊपर, ये सच है। ये मैं अपने ऊपर एहसान कर रहा हूँ कि मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ। आप बड़ाई के योग्य हो यार, आप हिंदुस्तान के वो सच्चे हीरो हो। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि हीरो की जो इंडस्ट्री है, वो मैं हीरो बोलता हूँ तो हीरो नहीं, वो आप लोग रियल में हीरा हो, हिंदुस्तान के हीरा हो आप। डायमंड, यू आर ए डायमंड ऑफ इंडिया। आप भारतवर्ष के हीरा हो। हमें आपके ऊपर नाज है, गर्व है हमारे ऊपर। एक ऐसी जगह आपने अपने आप को लगाया है, अपने आप को खड़ा किया है, अपने आप को प्रूफ किया है, अपने आप को साबित किया है आपने, जिस जगह पे सब कुछ आप मानवता के चरम सीमा पे आपका दर्शन होता है, आपके अलौकिक दर्शन होता है। ये रियल आपका ये सच्चा चेहरा देखने को मिला है जनता को। जनता ने जिस तरह से आपको अपना चॉइस किया है, जितना पसंद किया है यार, आपकी फिल्म ये सुपर हिट तो थी ही, लेकिन आप सुपर हिट हो। आप इस जो कोरोना काल आया ना, इस मैंने कहा कि ये कोरोना काल में हर कोई कुछ न कुछ करके अपनी पहचान बना के जाएगा, कुछ न कुछ करके अपनी जगह बना करके जाएगा। ये कोरोना काल पूरे मानव समाज को परिवर्तित करेगा। ये कोरोना काल सबको बदलेगा।
कहीं न कहीं आप जैसे लोग जिनको जनता बहुत प्यार करती है, लेकिन एक बात पक्का है सोनू साहब कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको असलियत सच्ची बातें समझाना, जैसे आज आज सोनू साहब आपने 15-20-25 हज़ार लोगों की जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन अगर एक व्यक्ति विशेष को पैसे खर्च करके अगर करना हो और जिम्मेदारी वो सपने अपनी जिम्मेदारी समझ ले, वो आपकी तरह से वो समझ ले कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर ऐसी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर आदमी ने समझी होती तो शायद ये नौबत ना आती। ये इतनी सी बात पक्का है कि कुछ लोग ऐसे थे जो मौके पे अच्छे नहीं थे। कुछ लोग, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट रहा हो, चाहे वो सरकारी तंत्र रहा हो, चाहे वो सरकारी काम की कमियां रही हों, जिस तरह से आज महाराष्ट्र सरकार कहीं फेल है, कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जगह पे कमज़ोर पड़ जा रही है, कहीं लोग दुनिया भर का एक दूसरे के ऊपर आरोप हो रहा है कि वो बोल रहे ट्रेन नहीं दे पा रहे, वो करे ट्रेन नहीं ले पा रहे, वो कागजी कार्रवाई है, दुनिया भर का सब कुछ हो रहा है। ऐसे मौके पे अगर आप ही खड़े होते हो और आप 25,000 आदमी आपकी वजह से 20-25 हज़ार आदमी आपकी वजह से गंतव्य स्थान पे प्यार से पहुंच सकते हैं। और मज़े की बात आपको बताएं सरकार, आप जैसे लोग जब आप किसी को अपना ऑटोग्राफ भी देते हो ना तो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास भगवान ने एक इस तरह की अट्रैक्टिव सक्सेस दिया हुआ है जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो आप चाहो तो इस देश को बदल सकते हो। आप चाहो तो इस दुनिया के अंदर वो सारे लोग जो मेरा एक अशिक्षित समाज में बोलता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जिसके ऊपर लोग राजनीति करके अपनी रोटी सेक लेते हैं, इन सबको शिक्षा ग्रहण कर, सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी अगर वो कुछ है ताकत है तो वो है शिक्षा। हम चाहेंगे कि आज के बाद अगर आप शिक्षा के लिए आप सब लोग कदम उठाओगे तो वो शायद यही समाज जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, वो चाहे जो लोग हैं, मैं इतना ही कहूँगा, वो इस गरीबी को कैसे मार दिया जाए इस बारे में सबको सोचना पड़ेगा। ये देश की जिम्मेदारी बढ़ती है, उन हर सक्षम व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो ज़रा सा भी अच्छा सोच सकता है, जो ज़रा सा अच्छा कर सकता है। कहीं दिमाग लगेगा, कहीं पैसा लगेगा और किसी न किसी का उद्धार हो जाएगा। ये काम आगे के आने वाली तारीख में करना ही पड़ेगा। तो सोनू सूद साहब, आपने अपना नाम रोशन नहीं किया है, अपने परिवार का नाम रोशन नहीं किया है, आपने अपनी पूरी इंडस्ट्री का नाम रोशन किया है, आपने इंसानियत का नाम रोशन किया है, आपने हर गरीब का दिल जीता है, आपने उन गरीबों के घर में अपना एक मंदिर के अंदर एक भगवान का रूप स्थापित कर लिया आपने, जे लोगों को आपने पहुंचाया एक ट्वीट पर। ऐसा बहुत 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 कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोगों के भाग्य में ऐसा अवसर आता है। आज आपको भगवान ने ये अवसर दिया और आपने उसका फ़ायदा उठाया। आप पूरा अपनी सक्षमता को आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया लोगों के सामने से, तो शायद हिंदुस्तान अब कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि जो आने वाला कल है ना, आज की तारीख में जो दुआएं हैं आप लोगों को मिल रही हैं, जो आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें पब्लिक की दुआएं मिल रही हैं ना, ये आपको हमेशा के लिए ज़िंदा रखेंगी। ये लोगों के दिल में आप राज करोगे, आप दिल पे राज करोगे लोगों के। तो आप ग्रेट हो, सोनू द ग्रेट। इंडस्ट्री के अंदर आपने अपने आप को रोशन किया है, इंसानियत के अंदर आपने अपने आप को रोशन किया है। मैं आपकी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले कल में आप ऐसे ही कुछ ये सोनू साहब केवल ऐसे मौके पे आप काम आ गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे अवसर बहुत से आते हैं। हर जगह आप लोगों को खड़े होकर के अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर भगवान ने वो ताकत दिया है, भगवान ने आपके अंदर वो शक्ति दी है, भगवान ने आपके अंदर वो आकर्षण दिया है कि आप चाहो तो कर सकते हो। हम सब के पास भगवान ने जिन के पास ऐसे गुण दिए हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको देश को संवारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ, जो सरकारें करने की कोशिश करें तो सरकारों को करने के लिए कागजी आंकड़ों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर पब्लिक करना चाहे तो उसको सरकारी आंकड़ों से गुजरना नहीं पड़ता। अगर हर व्यक्ति अपनी एक जिम्मेदारी समझ ले, हर एक घर सक्षम व्यक्तित्व, हर एक सक्षम परिवार अगर ये समझ ले कि हम अपने पड़ोस का भी ख्याल रख लेंगे, अगर एक सक्षम व्यक्तित्व ये समझ ले कि नहीं हमें 2-4 आदमियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ऐसा समझ ले, तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसे सड़क पे मौत हो सकती है। ऐसे सड़क पे लोग दम तोड़ सकते हैं पैसे की खातिर, रोटी के खातिर या साधन के खातिर, या ऐसे कुछ न कुछ त्रुटियां लोगों के अंदर रही, लोगों की खामियों का नतीजा मज़दूरों को, हमारे साथियों को भुगतना पड़ा। गलतियां किसी ने की, सज़ा किसी को भुगतना पड़ा। क्या बोलेंगे आप? उन किराएदारों के बारे में क्या बोलूं, उन मकान मालिकों के बारे में क्या बोलूं
जिन मकान मालिकों ने मज़दूरों को बाहर निकाल दिया, उन पुलिस इंस्पेक्टर्स को क्या बोलूं, जिन थानों के नज़दीक जा कर के थानों पे ये मज़दूर बोलते रहे मुझको खाना नहीं है, मुझको पीना नहीं है। लेकिन अभी 2 महीना अगर बैठा के खिलाना पड़ता, 20-20, 25-25 लोगों को भी आपने किया होता तो शायद ये बड़ी बात न होती। अभी तो अभी हमारी राष्ट्रपति के यहाँ से भी कोई आदेश पारित करके ले आओ तो वो थाने पे ही जाना पड़ता है। हमारे यहाँ का एक चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, उसके कंधे पे कितना बड़ा बोझ है। काश वो जिम्मेदार होता, काश वो समझ सका होता तो ये नौबत ना आती। लेकिन नहीं, चलो जब जब ऐसे मजबूरियाँ आएंगी तब तक कोई न कोई सोनू भगवान बन के पैदा होगा, कोई न कोई सोनू कृष्ण भगवान के पैदा होगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा कि इंसानियत जिंदा रहेगी। आपके इन तमाम सहयोग के लिए आपका जितना भी अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। सो हमारी तरफ से, हमारे उत्तर भारतीयों की तरफ से, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका ग्रैंड सैल्यूट है, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपका वंदन है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको हम सब की तरफ से। आप सब ने आपने जो भी किया उन गरीब लोगों के लिए, उन असहाय लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो भी आपने किया, ये कोरोना काल में किया गया आपका कार्य हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं हृदय से आपके आभारी हैं, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल फिर मिलूंगा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। कोरोना से जंग जारी है, हम सब लड़ेंगे, एक दिन कोरोना हारेगा, ज़रूर हारेगा। अपनी जीत के लिए अपने भाव के अंदर इस बात को रख लीजिए कि जीतना है हमको, कोरोना को हारना है, हम हरा के रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके तो आभारी है ही हैं सोनू साहब, आपके साथ उन सब लोगों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हम लोगों की तरफ से, जिसने भी आपके काम में आपका सहयोग किया। आपके जो लोग साथ खड़े हुए, आपके दोस्त खड़े हुए, आपके सखा खड़े हुए, आपके भाई खड़े हुए, आपके जो लोग भी आपको इतनी हिम्मत दिए, उन सबको भी हमारा अभिनंदन।